हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ तालमीद. मेरा नाम राइनर है एंड दिस वीक हैज़ बिन एन एक्साइटिंग वीक. आई हैव gotten a chance to meet some amazing people. खुदा के बड़े ज़बरदस्त सूरमाओं से, खुदा के बड़े ज़बरदस्त खिदमत गुज़ारों से मिलने का मौका हुआ और खुदा ने ये भी पॉसिबल किया कि वो उन लोगों के साथ बैठ के मैं हार्ट टू हार्ट भी कर सकूं. इफ़ यू सीन आवर लास्ट एपिसोड, आरिफ भट्टी वाज हियर, पास्टर विकी वाज हियर. और अगर आप YouTube पे हैं और अगर आप गीत सुनते हैं, ज़बूर सुनते हैं, तो आपने रिसेंटली देखा होगा, नॉट रिसेंटली, चंद सालों से आप देख रहे होंगे कि पास्टर आरिफ, तहमीना तारिक जैसे लोग जो हैं, दे कंटिन्यूसली गोइंग टू यूरोप, दे गोइंग टू UK खुदा की खिदमत के लिए, और वहाँ पर जाके लोगों को मिनिस्टर कर रहे हैं. और आज जो मेरे साथ दो गेस्ट हैं, गेस्ट नहीं बल्कि एक जोड़ा कहूँगा, कपल कहूँगा, दे आर एक्चुअली द पीपल बिहाइंड दैट इनिशिएटिव. सो इट्स माई ऑनर एंड ब्लेसिंग to welcome Sister Michelle and brother Harun to my podcast. Guys, thank you so much वक्त निकालने के लिए. Thank you so much for having us. अभी पाकिस्तान में how are things? अभी आपका कैसा वक्त गुजर रहा है पाकिस्तान में? It's been what, like a week? It's we arrived on Monday, so it's been good. It's been less than a week, but yeah, it's been very good. आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आई नो आप बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, बैक टू बैक आप लोगों से मिल रहे हैं, तो हाउ हैज़ इट बीन सो फार अभी तक? मैं पाकिस्तान लास्ट वीक आया था इस्लामाबाद में, क्योंकि मेरी कज़न सिस्टर की डेथ हो गई और इरादा तो था कि वहाँ से वापस आएंगे, लेकिन खुदावंद ने ऐसा मुमकिन किया और हमारे दिल में डाला कि हम अपनी फैमिली और अपनी हार्ट ऑफ वर्शिप की जो टीम है कराची में जो आ रही है खुदावंद के काम के लिए, हम उनको ज्वाइन कर सके. और ये मीटिंग भी एक ऑल ऑफ अ सडन प्लान खुदावंद की तरफ से थी कि हमारे भाई हैं जोशुआ की बेंजामिन के दिल में खुदावंद ने डाला कि हम हार्ट ऑफ वर्शिप की मीटिंग्स यहाँ पर कराची में ऑर्गेनाइज करें. और हमारे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि इस वीक में हमें यूके में होना ज़रूरी था, क्योंकि हमारे एक बहुत ही अजीज दोस्त हैं, उनकी डेथ हो गई और उनकी फ्यूनरल पे मुझे वर्शिप करनी थी. पास्टर विकी को जो है प्रीच करना था, लेकिन जब पास्टर विकी ने दुआ की तो खुदावंद ने उनसे कलाम किया कि आई हैव कॉल्ड यू टू प्रीच द गॉस्पेल. सो हमने ये चूज किया कि हम यहाँ पे आके खुदावंद के कलाम की मनाते हैं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. अच्छा, हार्ट ऑफ वर्शिप उसके बारे में बाद में करेंगे, बट सिंस यू गाइज आर अ कपल, क्योंकि यू नो इस दवाज और खुदा की नज़र में शादी का रिश्ता बहुत अहम है. एंड आई डोंट नो आपके इर्द गिर्द यूके में क्या हो रहा है, बट पाकिस्तान में वी हियर अ लॉट ऑफ स्टोरीज. ना हमवार जुए में लोग जुट जाते हैं. देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट आर हैपनिंग. तो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम ऑन दैट. आप लोग डिड समबडी अरेंज, यू बोथ लाइक्ड ईच अदर, हाउ डिड यू गाइस कम टुगेदर? No, very much arranged. It was an arranged marriage. Harun की elder cousin है UK में, डॉक्टर नशाबा खिलजी. She arranged. And we have a very close uncle, Uncle Edgar Money. They got together, they arranged. So it's a very much arranged marriage. और क्या आप मिनिस्ट्री में शादी से पहले से थे, बाद में आए? How did I'll start with you first. मैं मिनिस्ट्री में शादी से पहले से, कुछ मेरी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या हुआ 2008 में जिसने मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंज किया, बहुत झंझोड़ा और मेरी ज़िंदगी टोटल चेंज हो गई. और मैं उस वक्त यूके में था और मैं वहाँ से वापस आना चाहता था कि मैं आगे पाकिस्तान में अपनी खिदमत को करूँ. हमारी पास्टर हैं, पास्टर जैकी बर्जेस. हम एक प्रेयर मीटिंग में थे, तो मैंने उनसे ये अपना दिल शेयर किया. ठीक है, अगर खुदावंद की मर्जी है, लेट मी प्रे फॉर यू. तो उन्होंने दुआ की और उन्होंने मुझे ये चीज़ कही कि खुदावंद की मर्जी जो है तेरे लिए भी पूरी नहीं है, खुदावंद का काम तेरे लिए पूरा नहीं है. यू आर गोइंग टू स्टे इन यूके, गॉड इज नॉट डन विद यू. सो बस वो खुदावंद, मैं कहूँगा कि जो रिश्ता है ये इंसानों की तरफ से नहीं, ये खुदा की तरफ से जोड़ा गया. क्योंकि मैं इसके लिए मेंटली तौर पर तैयार नहीं था, रेडी नहीं था, और मैंने अपना ज़हन बना लिया था कि मैं पाकिस्तान आऊँगा. लेकिन खुदा ने ऐसा मुमकिन किया. और लुकिंग बैक, मैं इस चीज़ को यही जानूंगा कि जब खुदा किसी को ब्लेस करना चाहता है तो वो उसको एक अच्छी बीवी देता है. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. अमेजिंग. ये खुदावंद का फजल हम पर रहा. आपकी कोई कंडीशंस थी कि रिश्ता आ रहा है तो दिस इज़ हाउ पर्सन शुड बी? मैं फिजिकली नहीं कह रहा, मतलब फ्रॉम अ बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम समवन जो मिनिस्ट्री में, आपके कोई कंडीशंस थे?
मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी रिश्ता हो रहा फॉर समवन लिविंग इन यूके सरप्राइज रिश्ता था। अच्छा। और मेरी कोई कंडीशंस नहीं थी, सिर्फ 2-3 चीजें थी कि जो लड़की वो मसीही हो, खुदा उनको प्यार करती हो, और यही 2-4 बातें थी जो मेरे जिंदगी में थी रिक्वायरमेंट। लेकिन मैं वही जिस तरह कहना चाहता हूँ कि मुझे वो कंडीशंस, वो चीजें, वो चॉइसेस सोचने का, देखने का मौका ही नहीं मिला। खुदावंद ने मेरे लिए खुद पसंद किया। कितनी अमेजिंग थिंग है कि आपको कुछ खुद ना करना पड़े और खुदा जबरदस्ती कर दे, and it all works out. Such an amazing thing. Sister, what about you? Did you have any not conditions, I wouldn't say, but actually not even from my parents. मेरे parents ने कभी नहीं कहा कि you know ये होना चाहिए या वो होना चाहिए. They were very much like कि बेटा कोई whomever you like, but he has to be a Christian. So वही था कि you know God arranged it in such a way that this man came into my life. आप खिदमत में पहले से थी और या शादी? You know, I got married very young. I was 23. So England में graduation happens around 21. So I graduated from university. I worked for a year and then ये शादी की बात हो गई. But अगर if we talk about ministry work, then I was very much involved in the church that I used to go to, which was my dad's church, and I served in the worship as well, even though मेरी आवाज़ कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, but I served. I served in the PCC, which is like a committee. वहाँ पे जो होता है church committee जो होती है. So serving के लिहाज से I was, but and then I got married. फिर साथ मिलके आप लोगों ने खिदमत स्टार्ट की। देखें जी, मैं सिंपल बात शादी हमारी हुई थी, वाइफ मेरी बड़ी मॉडर्न थी, उतना डीप मिनिस्ट्री में नहीं थी। अच्छा, कि अब जो भी ये बताती रहे ठीक है। No, I did. I was involved in all that. शादी के 3 सालों के बाद I saw something special, different in her, which took her to the next level. यही मेरा probably next question था, but before मैं सिस्टर से पूछूं, आपसे पूछना चाहूँगा what happened in your life कि आप खुदा के करीब आए और आपने कहा मैंने खिदमत करनी है? भाई मैंने कभी भी डिसाइड नहीं किया था पास्टर बनना है। मैं अभी भी अपने आप को उस लेवल पे नहीं समझता कि मैं पास्टर हूँ। आई एम मोर ऑफ एन इवेंजलिस्ट, आई एम मोर ऑफ अ फैसिलिटेटर, कि मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में मेरी खिदमत है, मैं वो कर सकता हूँ। खिदमत में तो बहुत अरसे थे, लेकिन 2008 से पहले तक मैं उस सीरियसनेस के साथ, उस संजीदगी के साथ खिदमत में नहीं था। राइट। जाते थे अपने आप को शो करने के लिए जाते थे, स्टेजों पे चढ़ने के लिए, गाने के लिए, बजाने के लिए, इसलिए जाते थे ताकि लोग देखें, तारीफ हो, लोगों की नजरों में आए। लेकिन 2007-8 में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अपनी जिंदगी की एक लड़ाई लड़नी पड़ी, और वो लड़ाई मैंने नहीं लड़ी। उस लड़ाई में खुदावंद ने अपने नाम को ऊंचा किया, सरबुलंद किया, और मुझ जैसे इंसान को ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जो नामुमकिन होती हैं, और मुझे कह के खुदा ने दिखाया कि देख ये नामुमकिन था, तेरे लिए मुमकिन किया, देख ये नामुमकिन था, तेरे लिए मुमकिन था। वो 10 दिनों की जंग ने मेरी जिंदगी ऐसे चेंज की, और जब मैं उस चीज से निकला तो मैंने आसमान की तरफ निगाह करके कहा कि खुदावंद मैंने तेरा हाथ देख लिया, अब ये जिंदगी मेरी नहीं है, ये एक बोनस जिंदगी है जो मैं तेरे लिए गुजारना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और उस दिन के बाद से फिर खुदावंद धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता लेता चलता गया मुझे। कोई पर्टिकुलर चीज थी आप देखने वालों को बताना चाहेंगे कि वो क्या, कोई एक मसला जो खुदा ने आपकी जिंदगी में साथ किया? समझ ले कि मैं एक ऐसी चीज में से निकला कि जहां पर मेरा निकलना मुमकिन नहीं था, राइट, और वहां पर सिर्फ मौत थी, और कोई चीज नहीं। तो उधर से जब खुदावंद ने मुझे रिहा किया, तो जिस तरीके से रिहा किया वो एक बड़ी खास बात है कि खुदावंद ने मुझे दिखाया, बार बार दिखाया कि देख मैं तेरा बचाने वाला हूं, और तुझे बचाने के लिए मुझे किसी इंसानी मदद की जरूरत नहीं। मैंने एक मौजा नहीं देखा उन दिनों के अंदर, मेरे ख्याल में बहुत से मौजे, 50-60 से ज्यादा मौजे उन 10 दिनों के अंदर मैंने खुदावंद की वजह से देखे, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। क्योंकि मैं एक बहुत रिजिड आदमी था, सख्त आदमी था, हर चीज को अपनी इंसानी सोच, अपनी इंसानी लॉजिक से समझना चाहता था, और अगर समझ नहीं थी आती तो उसके ऊपर बिलीव नहीं करता। और ये तब मेरे जैसे इंसान का खुदावंद की हुजूरी में पूरी संजीदगी से आना तब भी मुमकिन था कि खुदा मुझे उस तरह तोड़ता। और जब उसने मुझे तोड़ा
और मुझे उस आग की भट्टी में से गुजारा और मेरे साथ खड़ा रहा, तब मैं जान गया खुदावन तू ही ने बचाया, अब आगे तू ना भी बचाए तब भी तेरा ही नाम ले। प्रेज द लॉर्ड। देखने वालों के लिए मैसेज है, टूटना ज़रूरी है। एट वन पॉइंट इन योर लाइफ अगर आप खुदा के साथ सिंसियर हैं, दिस डज हैपन टू मी एज वेल एंड आई एम ब्लेस्ड बाय व्हाट यू शेयर्ड। सिस्टर, कमिंग टू यू, शादी के बाद ऐसा क्या हुआ दैट यू केम क्लोजर टू गॉड और मिनिस्ट्री में? शादी के बाद, from a very very long time I used to have dreams, and ऐसा होता था कि they used to come to pass. So actually my husband said that you have the gift of prophecy, you have that because you see dreams, and then I started seeing visions and things like that, and then I started crying out to God that I've been a Christian my whole life. I was born in a Christian family. My father is a priest in the UK. We actually come from a long line of priests. मेरे दादा भी जो थे वो minister थे. But हुआ ये कि when I started experiencing these things, I just said, God, I just want to move a little bit more closer. And I started crying out that, okay, you've given me this gift of prophecy. I want the gift of tongues. I want to grow more and more. And I will tell you something really funny. Like Harun said that he's a very rigid person. So am I actually. I'm a firstborn, and किसी ने कहा था कि 2 firstborns की शादी हुई है. It's really really hard because he has that firstborn mentality. I have that firstborn mentality. But I got the gift of tongues in a dream. Okay. And I never understood it. I had that dream, and उस वक्त our firstborn son Daniel की अभी पैदाइश हुई थी. He was just born, and I had this dream, or I can explain the dream to you, but because it was really bizarre to me, so maybe others will be encouraged by it. But in the dream, ऐसा हुआ कि मैं एक घर में थी, which was not my house, but in the dream it was my house, and we got attacked by these not people, they were just some spirits that were attacking the house. और मैंने ख्वाब में अपने बच्चे को उठाया है, डैनियल को, और मैं घर के बाहर भागी हूँ, एंड घर के बाहर एक कार खड़ी थी और मैं उस गाड़ी में बैठ गई हूँ, एंड द स्पिरिट्स फॉलोड अस एंड दे स्टार्टेड शेकिंग द कार. और अपने ख्वाब में मैं गाड़ी में बैठे, आई एम होल्डिंग माई बेबी, एंड आई स्टार्टेड प्रेइंग इन टंग्स. I woke up the next day. I said to Harun, I had this dream, and Harun said that you need to just accept, like, stop using your brain, stop using your mind, let God work on your heart, and so I went to our Pastor Jackie, and she prayed for me, and we got the gift of tongues. And when I got the gift of tongues, I had a condition which sounds really really weird, but God is our Father, and I said to God that God, you give me the gift of tongues and I will take a baptism. Like I will have a water baptism, and Harun still says to me that ये क्या बात है, like he's God. And I understand कि मेरी क्या औकात है कि मैं खुदावंद के आगे एक condition रखूं, but God is our Father, and he did. He gave me the gift of tongues, and I said, okay, now is my time. I'm going to have Probably the first time मैं ये वाली बात सुन रहा हूँ कि ड्रीम में आपको जो है गैर ज़ुबानें मिली. Amazing. So जैसे मैंने शुरू में कहा कि there is this ministry in the UK, और ये यहाँ से खुदा के खादमों को वहाँ बुलाते हैं, उनके थ्रू मिनिस्टर करते हैं, और उस मिनिस्ट्री का नाम इन्होंने हार्ट ऑफ वर्शिप रखा है. अब दोनों से सवाल है, व्हाट इज़ हार्ट ऑफ वर्शिप, कहाँ से ये वजूद में आया, व्हाट वाज द थॉट और द बर्डन बिहाइंड इट? जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया, जब मैं खुदावंद के पास आया, खुदावंद ने मुझे अपने पास बुलाया, I just had this one desire कि मैं खुदावंद को सर्व करूं. जब उसको सर्व करना था, तो सबसे पहले तो खुदावंद ने मुझे मेरा अच्छा जीवन साथी दिया. फिर खुदावंद ने मुझे कहा कि अब अपनी नौकरी छोड़, मैं तुझे तेरा काम दूंगा. ओके. काम खुदावंद ने देना वो दिया, और वो भी काम ऐसा करने को कहा जिसकी मुझे जीरो नॉलेज. और इनफैक्ट मैं वो काम को बुरा तसव्वुर करता था कि भाई मैं अच्छा भला काम कर रहा हूँ, सूट पहन के ऑफिस जाता हूँ, अच्छी गाड़ियों में फिरता हूँ. अच्छा, ये मुझे नहीं पता. आई थॉट कि आप शुरू से ही बिजनेस कर रहे हैं. नो, यू वर डूइंग अ जॉब. पहले आप कर रहे हैं. I was doing a job.
और बड़ी अच्छी जॉब कर रहा था, अच्छे सूट बूट पहनता था। खुदा ने कहा तू बिल्डर बन गया। मुश्किल था कि सब कुछ छोड़ के, इतनी अच्छी तनख्वाह को छोड़ के वो काम शुरू कर दें जो बिल्कुल हाथों से गंदा, खुद से काम करना। और स्पेशली मेरी पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट हो, मेरी माँ तक मेरे अगेंस्ट हो, मेरी वाइफ तक मेरे अगेंस्ट कहती है अगर मुझे पता होता आपने बिल्डर बनना है तो मैंने आपसे शादी नहीं करनी। No, it was the uncertainty because we come from a very like मेरी जो aunts हैं, मेरे जो uncles हैं, they're in education, they've worked and they've done so we are not business people, so it was just And it's good people. so it was a little uncertain that very risky, so I was like okay, there is no certainty, so कैसे रखोगे मुझे, मैं जिम्मेदारी हूँ आपकी। सारी दुनिया आपके खिलाफ होती है, कई दफा माँ नहीं होती, मेरी माँ भी मेरे खिलाफ। वाह। I literally had no one, क्योंकि सबको ये बेवकूफी लगती थी कि अच्छी भली नौकरी, अच्छे पैसे, अच्छा रुतबा, अच्छी एजुकेशन और काम आपने बिल्डिंग का शुरू कर दिया। मैंने कहा मैंने खुदा की आवाज सुनी, खुदा ने मुझसे कलाम किया, उसमें खुदा मुझे आगे लेके चला। और आपका इसमें एक्सपीरियंस था पहले? कुछ भी नहीं। वाओ। In fact, Harun worked very hard. तो उसके अंदर बस मैंने, क्योंकि मुझे इतना पता था कि मैंने खुदा की आवाज सुनी है, वो आवाज जो मैंने 2008 में सुनी है वो मैंने दोबारा 2010 में सुनी है, और आई हैव टू परस्यू इट। ओके, क्योंकि मुझे उस चीज का तजर्बा था और मुझे पता था कि मेरी तरफ से नहीं है, खुदा की तरफ से, मेरी अपनी सोच ये कह नहीं सकती। तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग इट। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन खुदा ने पहला स्टेप अच्छी बीवी दी, दूसरा स्टेप काम को छुड़वाया, दूसरे काम में लेके गया। उसमें स्ट्रगल हुई 3 साल, लेकिन उसके साथ साथ खुदा काम करता चला गया। उसी दौरान मैंने बड़ी कोशिश की कि आरिफ भाई को बुला सके, क्योंकि आरिफ भाई इज माय मेंटर, उनकी वजह से मैं वर्शिप में आया। 6 साल की स्ट्रगल, डिफरेंट लोगों से मिलना, डिफरेंट खादमीन से रिक्वेस्ट करना, किसी के तरले डालना कि कोई हेल्प कर दे कि वीजा लगे, खुदा खादम यहाँ पे आ सके, वीजे की रिफ्यूजल, रिजेक्शंस देखी। 6 साल के बाद खुदा ने ब्रेक थ्रू दिया और हम 2017 में अपना वहाँ पे यूके के अंदर जो है साउंड ऑफ वर्शिप के नाम से, पहले इसको साउंड ऑफ वर्शिप, वो जो साउंड ऑफ वर्शिप नाम था वो भी मेरी वाइफ को खुदा ने दिया, और हमने उस नाम से ये खुदावंद के काम को आगाज किया। और इस काम के पीछे मकसद ये था कि खुदावंद का कलाम कहता है द गॉस्पेल मस्ट फर्स्ट बी पब्लिश्ड टू ऑल द नेशंस। यस। और हमारा ये था कि हम उनके खुदावंद के जिंदा कलाम को जो है इस तरीके से पहुंचाया जा सके कि लोग उसको खुशी से कबूल करें। और उससे बेहतर क्या है कि हम उसको मौसीकी के थ्रू, प्रस्तिश के थ्रू, वर्शिप के थ्रू लोगों तक पहुंचाएं। वेरी गुड पॉइंट। अभी हम इन आवर लास्ट एपिसोड हमने पास्टर विकी और भाई आरिफ के साथ थे, तो हम यही बात कर रहे थे कि बाज़ औक़ात एज मिनिस्टर्स या खुदा के खादिम हम बहुत रिजिड हो जाते हैं कि हमने वो पास्टर वाली स्टिक लगाई हुई और हमारी बातचीत, लहजा, सब कुछ तब्दील होता है, और मे बी वी आर अनएबल टू कनेक्ट टू अ सर्टन लेवल विद पीपल, कि हम फिर लोग समझते हैं कि यार ये अनरीचेबल हैं या बहुत ज़्यादा हाई रुतबे के हैं और ये इनके सामने हमें होली होली पाक पाक रहना पड़ेगा। तो दैट इज़ अ वेरी बिग बैरियर। लेकिन आपने चूज़ किया कि वर्शिप के थ्रू हम लोगों को रीच करें। प्लीज़ कंटिन्यू। वर्शिप के थ्रू जो है हम रीच करें, तो उसी विजन को हम आगे लेके चलें कि ये जो एक काम है हमने प्रस्तिश करनी है और एक अच्छे खूबसूरत लेवल पे करनी है, क्योंकि खुदा का काम है। और जिस तरह सुलेमान ने भी जब उसकी हैकल बनाई तो उसने दुनिया की बेहतरीन चीज़ इस्तेमाल की। सो कोशिश ये थी जितने हम अपने रिसोर्सेज में करके कर सकते थे हम उसको लेके आगे चलते चले गए कि ये काम चलता चला जाए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह कहते हैं स्टेप बाय स्टेप, खुदावंद ने पहले स्टेप पे, दूसरे स्टेप पे, तीसरे स्टेप पे, फिर चौथे स्टेप पे, फिर एक थोड़े से ब्रेक के बाद खुदावंद हमें साउंड ऑफ वर्शिप से हार्ट ऑफ वर्शिप तरफ ले गए। खुदावंद ने ये हार्ट ऑफ वर्शिप किसी इंसान का दिया हुआ नाम नहीं है। दुआओं के अंदर खुदावंद ने अब इस नाम को जो है वो खुद चेंज, क्योंकि इंसान प्रस्तिश की आवाज तो निकाल सकता है, लेकिन अगर वो दिल से ना हो, डीप डाउन विदिन ना हो, एक कन्विक्शन के साथ ना हो, तो वो खुदावंद की हुजूर में मकबूल नहीं ठहर सकता। ट्रू, वेरी ट्रू। Hence we have come to this level कि अब हम हार्ट ऑफ वर्शिप के तौर पर मिनिस्ट्री करते हैं। जहाँ जहाँ खुदावंद अपने नाम के लिए हमें मौका देता है, हम वहाँ पर जाके खुदावंद के नाम को इज्जत देते हैं। और एक चीज़ जो स्ट्रिक्टली खुदावंद की रूह ने मुझसे कलाम किया था, जब हम ये मिनिस्ट्री करते हैं, हम इस मिनिस्ट्री के अंदर भी नेवर आस्क फॉर मनी, हम कभी पैसे का मुतालबा नहीं करते। इनफैक्ट जहाँ पर हमें बुलाया जाए हम अपना खर्चा खुद करके वहाँ पर पहुँचते हैं खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए। ना हम कभी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं हमें कुछ किया जाएगा, ना हम कभी दरख्वास्त देते हैं, क्योंकि जो कुछ ये है खुदावंद की तरफ से है।
जो काम में मुझे खुदा लेके आया इस हम्म। बिजनेस में, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये खुदावंद को बिलोंग करता है, मैं सिर्फ उसका केयर टेकर, क्योंकि इस कलाम के वसीला से ये हार्ट ऑफ वर्शिप की मिनिस्ट्री, ये साउंड ऑफ वर्शिप की मिनिस्ट्री और बहुत सी ऐसी खिदमत हैं जो हो रही हैं इस काम के वसीला से, एंड वी डोंट रिलाई ऑन एनी ह्यूमन रिसोर्स ऑन दिस, और सिर्फ हम खुदावंद की तरफ अपनी निगाहें लगाते हैं, क्योंकि उसी का नाम ऊंचा और अफजल और बुलंद है, और उसके अलावा और कोई नाम नहीं जो ऊपर आसमान पर या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे बख्शा गया है जो हमें कुछ दे सकता है। Praise the Lord, praise the Lord. है, और बस उसी के नाम को लेके आगे बढ़ना है। वेरी 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 इंटरेस्टिंग। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो आपके अंदर भी ये विजन था या आपको टैग अलोंग करना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा? आपके साथ क्या चल रहा था? You know, जब Sound of Worship started, I believe, it's my personal conviction that there was a progression. It was more like कि God was saying कि तुम आवाज तो निकालो पहले, say something, do something, be active. जिस तरह I always give this analogy, जब हम चलना सीखते हैं तो हमें पहला कदम उठाना है तो एक मोमेंटम बन जाता है, तो वो दूसरा जो पाँव है वो ऑटोमेटिकली खड़ा ऐसे वो हो जाता है, and then we take the next step and then we take. So I think the name progression happened in that way as well, कि do something at least, make a sound, make a noise, do anything, and then it progressed from Sound of Worship to a Heart of Worship. कि okay ठीक है, अब आवाज तो तुमने निकाल ली है, right? Is it coming from your heart? Is it coming from your core? Or are you just making a sweet sound? Right. Because we can make a sweet sound, we can use all the instruments in the world, but if our hearts are not aligned with the will of God, then that sweet sound that we are making means nothing. Means nothing. So when Harun started Heart of Worship with Arif Bhai, Ashar Bhai, I said to Harun that Sound of Worship is nice because it's worship oriented. So we are making a sound, but we're not just making a random sound. We are making a sound of worship, and worship belongs to the King. And so it wasn't just a sound of something, a sound of this thing, a sound of that thing. It's the sound of worship. So, but till the Sound of Worship, because we have two boys, and 2011 में हमारा बड़ा बेटा पैदा हुआ, Daniel. 2016 में हमारा छोटा बेटा Ezra पैदा हुआ. So they were very small at that time. So my role was very much in the background. I was facilitating the facilitator, looking after the house. That is the children. That is important, right? Yeah. अगर आप कहती हैं कि नहीं जी मुझे भी आगे आना है, मुझे भी लाइमलाइट में आना है और सब कुछ करना है, तो जब Sound of Worship came and meetings were happening and stuff like that, so our children were very small. So both of the children were very small. Daniel was at a school going age, and Ezra was just born. So it was quite hard for me to be in the forefront. I don't like being in the forefront anyway. I like facilitating, the facilitator, opening my house, because everybody was staying here. So, but bachcho ki sari routine with the baby and everything like that. So I wasn't very much in the forefront at that time. But when we transitioned, I would say, from Sound of Worship to Heart of Worship, the team grew exponentially. I had to step forward actually a little bit. So बेसिकली इट्स बिन मैनी ईयर्स जब से आप ये काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री आपने स्टार्ट किया, ये बोझ आपके दिल में आया. सो हैव अदर पीपल कम अलोंग टू हेल्प यू, सपोर्ट यू, जॉइन हैंड्स? जी बिल्कुल, और ये खुदावंद के ही फजल से हुआ है कि खुदावंद ने लोगों के दिलों को तैयार किया. जिस तरह मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि सारे काम में शायद मेरा अपना पर्सनल रोल 1% भी ना हो, मेरी वाइफ का मेरे से ज्यादा रोल है, लेकिन और जो बहुत सा ये काम हुआ है ये खुदावंद के फजल हुआ है, जिसके अंदर ये सब कुछ स्टार्ट करने वाले सबसे पहले पास्टर आरिफ भट्टी हैं, जिनकी वजह से हम ये वर्शिप का मिनिस्ट्री का काम कर रहे हैं. वो हमारे लीडर हैं, हमें गाइड भी करते हैं इन सारी चीज़ों के. और उसके साथ साथ जिस तरह खुदावंद मुझे इस्तेमाल करता गया, मैं चलता गया, खुदा खुद लोगों को इकट्ठा करके लेके आया. इनफैक्ट एक हमारे भाई हैं जोशुआ कट्टर, जो इंडिया से हैं, लेकिन उनको जुबान भी समझ नहीं आती. अच्छा. लेकिन खुदावंद ने उनके दिल को तैयार किया कि वो हमारे साथ इस सफर पे जहाँ पे हम टूर लिए जाते थे वो साथ चलते थे, साउंड के काम में हेल्प करते थे.
और जब हम आहिस्ता आहिस्ता साउंड ऑफ वर्शिप से हार्ट ऑफ वर्शिप के अंदर चलते गए, खुदा अपने खादमीन को खुद लेके आए। हमारे पास्टर है पास्टर माइक बर्जस, उनकी सपोर्ट हमारे साथ थी। हमारे खादम में पास्टर जॉनी फर्नांडिस, वो हमारे साथ चलते रहे। और हमारे चर्च के पास्टर है पास्टर विकी सैमुअल, जो कि एक इंटेग्रल पार्ट है, खुदा के कलाम को हार्ट ऑफ वर्शिप के थ्रू हमारे साथ शेयर करते हैं और चीज़ों को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। और बहुत से लोग जो हैं वो इस टीम के साथ जुड़ गए। पास्टर जैकी हैं, वो भी हमारे साथ इस मिशन में जुड़ी हैं इस दफ़ा। भाई जोशुआ कीथ बेंजामिन हैं, जो हमारे साथ कीबोर्ड पे होते हैं। खुदा ने उनके दिल को तैयार किया इस काम के लिए। मेरे ब्रदर इन लॉ हैं हनूक गिल, ताहिर है, नुमान, बिलावल, और एक इंटेग्रल पार्ट आशिर भाई जो शुरू से हमारे साथ हैं और मेरे टीचर भी हैं, जिन्होंने मुझे भी म्यूजिक सिखाया। और खुदावंद के काम के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो इस्तेमाल हो रहे हैं यूके में और भी दीगर ममालिक में वो जाते हैं। और सिंस हम रिकॉर्ड पे हैं, तो जो हम ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि भाई आशिर इज वाचिंग, आई लव द वे ही sang दैट ज़बूर, यहोवा राज अब कर रहा। हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि वैसे हम गीत ज़बूर सुनते रहते हैं, बट कभी एकदम से वो थोड़ा और जोश पैदा करना होता है, तो वो जो रॉक एंड रोल वाला जो उनका स्टाइल है, इट्स वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू, कीप ऑन डूइंग दैट। सो यस ब्रदर, सो लोग मिलते गए, जुड़ते गए, अभी भी जुड़ते जा रहे हैं। Not a single person's work. ये खुदा का काम है, ये खुदा के दिल का काम है, और खुदा खुद लोगों को इकट्ठा कर रहा है। सिस्टर तमीना हमारे साथ शामिल हुई, वो भी आरिफ भाई के दिल में खुदावंद ने डाला कि हम और परस्तारों को भी इनवाइट करें। सो खुदावंद ने मिराकुलसली उनको शामिल किया। भाई सुहेब है तबले पे, वो शामिल हुए। ये तो कुछ मैंने मेन जिक्र किए, लेकिन जो हमारी बैकग्राउंड है, बैकबोन है, उसमें बहुत सारी खवातीन जो हैं वो काम कर रही हैं इसके अंदर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिशेल से कि वो उनको भी मेंशन करें कि कौन हमारे साथ मिलकर इस सारी खिदमत। मैं बल्कि पूछने वाला था कि अब आप पूरे विजन में हैं, टीम का हिस्सा, सो व्हाट इज योर रोल एंड व्हाट इज द बर्डन इन योर हार्ट? You know, Pastor Rainer, I'm really happy that you asked me what is the burden behind. Bachpan se I've been given the stage. And I mean, not in a secular way. I mean, जब inter-church competitions होते थे, हमें पाकिस्तान छोड़े हुए तकरीबन 26-27 years हो गए. We left in 1998. उससे पहले जो inter-church rallies हुआ करती थी कराची में, I used to take part in a lot of those things. And I was a show-in, like speech competitions होने, quiz competitions होने, reciting के competitions होने. So my father, my mother, they've worked incredibly hard with me, and they've given me this, confidence, I would say, to stand on stage. And the burden in my heart is I want the girls and the women to have that same confidence. Right. To have that same, heart के हम भी कुछ कर सकते हैं. Pastor Vicky's wife, Nisha, she's my very good friend. And I feel that burden in her as well, that, she will silently work in the background, but she is such a force to reckon with. And I want our women, our girls to see that if we are working in the background, we are empowering. And it's not कि हमारी जो खिदमत है वो ignore हो रही है. We've got a lot of girls, a lot of women, mostly they are wives of, everybody who's involved. My husband Harun ne mentioned kiya कि Pastor Vicky is an integral part. He can only do that because his wife Misha is at home looking after the children in the house, I've got my 2 sons. My eldest one is 14, my younger one is 9. They come with us everywhere. Ashar bhai's wife पूनम भाभी जो हैं वो हमारा सारा जो ब्रॉडकास्ट है, जो ऑनलाइन फेसबुक पे मीटिंग्स होती हैं, शी लुक्स आफ्टर ऑल ऑफ दैट. माय सिस्टर इन लॉ नेहा, जो हरून की यंगर सिस्टर हैं, शी लुक्स आफ्टर ऑल द फेसबुक, द इंस्टाग्राम एंड ऑल ऑफ दैट. मेरी जो भाभी हैं, जी हाँ, मेरी जो भाई की जो वाइफ हैं, टिकटॉक का सारा सोशल मीडिया उन्होंने, जो प्लेटफॉर्म है वो उन्होंने संभाला हुआ है. We've got Jannat with us. She's in the prayer ministry team. And Tahir and Jannat's child Naraj, she's 3. She's the youngest child that is in our team at the moment. और हम जहाँ जाते हैं हमारे बच्चे हमारे साथ चलते हैं. We've got Pinky and Pinky. So Pinky and Pinky, if you guys are watching, actually उनके नाम सदफ हैं and Sara. वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं and they've left their families as well. और वो हमारे साथ मिशन पे जाते हैं, ट्रिप्स पे जाते हैं. So it's a very,
big team that we अच्छा, have, and girls are playing their part. थिंकिंग कि आप लोग यूके में हैं, लंदन में हैं, वहाँ मिनिस्ट्री कर रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में ये विजन नहीं आता अबाउट मिनिस्ट्री बीइंग डन इन दैट वे. सो आई एम थैंकफुल एंड आई फील ब्लेस्ड कि आप लोग ये बातें शेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक होता है लोगों के दिमाग में, पीपल थिंक यार पाकिस्तान में तो सब कुछ मुश्किल है, आप अमेरिका में या यूके में तो एवरीथिंग इज़ सो ईजी, बड़े आराम से और अच्छे तरीके से चीज़ें बड़े आराम से हो जाती हैं. बट आई एम श्योर आफ्टर योर कॉन्वर्जेसन, आपने जो गवाहियाँ शेयर की, जो बातें शेयर की, पीपल विल अंडरस्टैंड कि उतना ही हार्डवर्क वहाँ पर भी लगता है. शैतान जो, अगर सेटन अपना काम पाकिस्तान में कर रहा है तो वो यूके में भी कर रहा है. एंड यू स्टिल हैव टू वर्क खुदा के साथ, खुदा का विजन लेके ईमानदारी के साथ, फर्माबरदारी के साथ चलना पड़ता है. तो हाउ मेनी ईयर्स हैज़ इट बिन, अब ये जो आप लोगों ने वर्शिप का साउंड ऑफ वर्शिप या हार्ट ऑफ वर्शिप स्टार्ट किया, हाउ मेनी ईयर्स हैज़ इट बिन? It's coming to 9 years. It's coming to 9 years. Wow. Okay, cool. इट्स एन अमेजिंग थिंग. और आप जिस तरह कह रहे हैं कि लोग मिलते गए, जुड़ते गए, तो अगर लोग मिलते जुड़ते नहीं तो शायद हमारी भी मुलाकात और ये जो हम कर रहे हैं ये भी नहीं हो पाता. ऑगस्टीन इज़ हियर सिटिंग विद अस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू. और ऑगस्टीन से भी मेरी किसी और वजह से मुलाकात हुई, बट देन यू नो डॉट्स केप्ट ऑन गेटिंग कनेक्टेड. आपने अपना सारा साउंड ऑफ वर्शिप, हार्ट ऑफ वर्शिप का सब कुछ शेयर किया, बट आई वुड स्टिल आस्क कि व्हाट कीप्स यू अप एट नाइट, या व्हाट कंज्यूम्स योर प्रेयर टाइम? क्या बोझ है आपके दिल में? इस क्वेश्चन को देखने से पहले आई आल्सो लाइक टू से थैंक यू टू फ्यू अदर पीपल जो हमारे साथ पास में भी प्लीज. इसमें से शारून आशिक हैं, हारून आशिक हैं, और हमारे साथ अभी भी मिनिस्ट्री करते हैं ब्रदर आशिक भट्टी, तबले पे मिनिस्ट्री करते हैं. ब्रदर जोशुआ अमजद हैं, वो भी हमारे साथ ढोलक की खिदमत सर अंजाम दे सकें, और करंटली हमारे साथ खिदमत भी करते हैं. अगर आप फॉरगॉटन, दो बहुत ज़रूरी लोग हैं, बिलावल गिल और मून शफकत, जो आप कराची से ही हैं, वो भी हमारे साथ मिनिस्ट्री करते हैं खुदा उनके नाम को इज़्ज़त व जलाल देने के लिए. और बहुत से लोग हैं. नमान का मैंने मेंशन किया, इज द यंगेस्ट अमंग अस. खुदा बहुत अनॉइंटेड खुदावंद का एक खादिम है. सो कमिंग टू द क्वेश्चन कि क्या चीज़ है जो मुझे रात को जगा के रखती है, और क्या चीज़ है जिससे मैं खुदावंद के हम इसके अंदर और बढ़ सकें, वो यही है कि हम खुदावंद के नाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकें. जहाँ पे खुदा का नाम लिया जाता है, उसकी सताइश और इबादत होती है, सिर्फ दिल की चाहत ये है वहाँ पे और किसी इंसान का नाम ऊंचा. राइट. क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि वो अपना जलाल किसी इंसान के साथ शेयर नहीं करता. बिल्कुल. ये एक ऐसी आग है जो मुझे जगाए रखती है कि हम और क्या बेहतर तौर पर कर सकते हैं कि इस पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दें कि द वेरी पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज टू प्लीज गॉड. प्रेज द लॉर्ड. हमारा इस दुनिया में होने का, रहने का ये मकसद है कि कुछ ऐसा करे जिससे खुदा खुश हो जाए. ये चीज जो है मुझे अंदर से जो है वो खरोदती है कि मैं उस चीज को पूरा कर सकूं, कि उस मकसद को पूरा कर सकूं कि जिस मकसद के लिए मैं बुलाया गया. कोई ऐसी चीज ना करूं जो मेरी अपनी मर्जी से हो, बल्कि खुदा की मर्जी को जानता रहूं. जब मैं रातों को उठता हूँ, दुआ करता हूँ, तो खुदा से ये कहता हूँ, खुदा आंखें खोल, जान लो तेरी मर्जी, अपनी मर्जी ना करो. कोई ऐसी हरकत ना कर बैठूं जो अपनी मर्जी से करूं और मैं किसी मुसीबत में फंसूं. बस तू अपने नाम को इज्जत जला दे और अपनी मर्जी को जाहिर कर. आंखें खुलना बहुत ज़रूरी है. जस्ट लाइक यू वर शेयरिंग द अदर डे इन द प्रोग्राम के कुआं वहाँ पे था, द वेल वाज देयर. हाजरा को बस दिख नहीं रहा था. ओनली व्हेन गॉड, जब खुदा ने उस पर थोड़ा रहम किया तो उसकी आंखें खुली. सो you've been doing so much. 9 साल हो गए, यहाँ से लोगों को आप बुला रहे हैं वहाँ मिनिस्टर करने के लिए. Is something happening? Actually खुदावंद के नाम को इज़्ज़त जलाल दे. Firstly, I would like to pray. मैं नहीं बुला रहा, खुदावंद yes, right. और हम बहुत सारे लोगों को नहीं बुला रहे. खुदा ही मुमकिन करता है कि उसके चुने हुए खादमीन के आकर वहाँ पर काम कर सके. Because UK is a very hard ground. बहुत हार्ड जमीन है, लेकिन we are seeing the fruit of it. सबसे पहले जिस तरह मैंने कहा कि जो टीम बिल्ड हो रही है, हम 4 लोगों से स्टार्ट हुए थे, 5 लोगों से, और ये टीम बढ़ते बढ़ते more than 30 people are there, जिनको हमने नहीं लेके आए, खुदावंद के पाक रूह की कन्विक्शन से आए. If that has happened, इसका मतलब है कुछ हो रहा है. बिल्कुल. लोगों के चर्चेस के अंदर रिवाइवल का काम शुरू हो गया है, कुछ ना कुछ हो रहा है. आमीन. लोगों ने हमें देखकर बेशक खुदावंद का रूह,
खुदावन हमने तो कुछ नहीं सेंड किया, खुदावन की रूह की कन्विक्शन से ही लोग प्रेयर मीटिंग स्टार्ट हो गई। हमारी अपनी जिंदगियों के अंदर खुदावन ने ऐसी कन्विक्शन डाली है कि हम और ज्यादा दुआ में जाना शुरू हो गए हैं, और ज्यादा उसकी चाहत में बढ़ना शुरू हो गए हैं कि किसी तरीके से हम उसके और करीब आ जाए। सो मैं ये चीज जानता हूँ कि ये किसी इंसान की वजह से नहीं मुमकिन हुआ, खुदावन के नाम से मुमकिन हुआ है। और हम खुदावन के नाम को शुक्र देते हैं कि शुक्र अदा करते हैं खुदावन के नाम का कि उसने हमें इस चीज के लिए चुना कि हम ये खिदमत कर सकें, और अब ये चीजें लोगों की जिंदगियों में ज़हूर पसीर हो रही। वाह, अमेजिंग, ज़बरदस्त। द रीज़न मैंने ये पूछा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगेन जो लोग पाकिस्तान से बाहर होते हैं, पाकिस्तान की थोड़ी सी न्यूज़ होती है तो उनको बहुत बड़ी होके मिलती है, और इसी तरह हम जब यहाँ पे बैठे हैं वहाँ की कुछ चीज़ें देखते हैं तो डिफरेंट विजुअलाइजेशन होती है। तो बार बार ये जो लोग कहते हैं कि यूके में चर्चेस बंद हो रहे हैं, चर्चेस खाली पड़े हुए हैं, इज़ दैट ट्रू टू एन एक्सटेंट और इज़ इट रिवर्सिंग? हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दैट हैपनिंग? It was true. To a certain extent, it is true that people were moving away from God. But recently, we have seen a massive migration towards coming back to church from the Gen Zs. Yes. The 17 or the 16 to, I would say, maybe the 25, 26, 27-year-olds. They are coming back to the churches. They are coming back to God. वो वापस आ रहे हैं because I believe that कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है in spirit realm which is pushing them towards finding out the truth really कि there is something happening, and I believe that there is a huge shift happening in the Gen Zs, and the Holy Spirit is convicting, God is raising them up, and now they are migrating back into the churches. They are looking for a church. They are looking for ways to connect back with God. Recently, we did a youth conference in our church a few Sundays ago, and we had a very good turnout. And to be honest, the youth in our church had gone out, and they had brought their friends. Wow. And they had obviously to bring somebody to a point कि आप youth conference में आ रहे हो, you have to first talk with them, and slowly करके आप अपनी टेस्टिमनी शेयर करेंगे या कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आप उनसे बातचीत करें, आप उनसे कुछ बात करें, आप उनको थोड़ा सा इस चीज़ का एहसास दिलाएं, and then you will bring them to a point ना कि okay, हमारे चर्च में यूथ कॉन्फ्रेंस आ रही है, it's fun, you should come, and etc. And the youth went out and they brought their friends along, and we had a really good number. And so they are coming back, and there is a hunger and there is a thirst. और अच्छी बात ये है कि जैसे आप कह रही थी कि बच्चे भी आपके साथ जाते हैं, वो भी एक दूसरे की हेल्प आउट करें, दे आर एक्सपीरियंसिंग इट। आई थिंक हमसे एक जनरेशन ऊपर या उनसे वाली जो जनरेशन थी, आई थिंक दे मिस दिस मार्क कि उन्होंने जवानों पे और बच्चों पे तक कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। तो वही चर्च में जवान से बुजुर्ग हो गए, लेकिन पीछे से बच्चे जो जवान हो रहे थे वो पीछे से स्लाइड आउट हो गए। This is one of the things that I, as a mom, I firmly believe in, that, we cannot leave our children behind. And it's absolutely true that England में जब हम missions के लिए जाते हैं, meetings के लिए जाते हैं, journeys are sometimes very long. Sometimes journeys are 1 घंटा, 1.5 घंटा, लेकिन sometimes हमारा जो traveling है वो 8-8, 9-9, 10-10 घंटे का भी है। और जिस तरह से मीटिंग्स पैन आउट होती हैं, हम फ्राइडे की एक मीटिंग करने के लिए निकलते हैं, वी डू द मीटिंग, और हम फ्राइडे को ही वापस आते हैं। सैटरडे की मीटिंग करने के लिए हम निकलते हैं, और सैटरडे की मीटिंग करके हम सैटरडे को ही वापस आते हैं। संडे को हमारे साथ हमारे बच्चे चर्च भी जाते हैं सुबह at 10:30, और हमारा चर्च जो है जहाँ हम रहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ अस जहाँ हम रहते हैं, वो वहाँ से एटलीस्ट अबाउट 40-45 मिनट्स ऑन अ गुड डे है। तो हमारे बच्चे सुबह उठते भी हैं चर्चेस के लिए, चर्च भी जाते हैं, चर्च के बाद मीटिंग पे भी जाते हैं हमारे साथ, और मीटिंग करके वापस भी आते हैं, और अगले दिन मंडे है, स्कूल डे है, और स्कूल भी जाते हैं। सो टू मी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल पीछे ना छोड़ दें कि ओ बच्चे हैं थक जाएंगे, बच्चे हैं भूख लगेगी, बच्चे हैं ये होगा, बच्चे हैं ऐसा होगा, तो चलो हम ये करते हैं। लाइक आई सेड, हमारे टीम में सबसे जो बड़ा बच्चा है वो मेरा बेटा डैनियल है, ही इज़ 14, और सबसे जो छोटी है वो ताहिर जन्नत की बेटी नराया है, शी इज़ 3, और वो हर जगह उसका बैग लेके साथ चलती है, उसकी जो मम्मी है उसमें टॉयज़ हैं, स्नैक्स हैं, ये है वो है, उसको ऑक्यूपाई रखने के लिए। जर्नीज आर मैसिव, वहाँ पे
बच्चों को कार सीट में बैठना मस्ट है, which is not very Yeah, comfortable. सीट बेल्ट लगाना मस्ट है. So it's not not easy. easy. And you know, we have all of these people. Hannah, we forgot to mention Jonathan and Hannah. Hannah is so good with the children. You know, she's really good with all of this social media, filming. वो जहाँ उसको कहोगे वो adjust हो जाती है. I mean, Hannah is amazing. So ज़ाहिरी तौर पर बस पता लगा कि यू बिन डूइंग मिनिस्ट्री और आरिफ भट्टी एंड तहमीना के साथ मिलके, सिस्टर तहमीना के साथ मिलके आप कर रहे हैं, बट आई वुड हैव नेवर इमेजिन्ड, अगर मुझे कोई खुद से नहीं बताता या आपसे मुलाकात नहीं होती तो आई वुड हैव नेवर नोन कि यार you're in London, you're in UK और आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एंड द स्ट्रगल्स दैट यू हैव टू गो थ्रू एंड हाउ यू वर्किंग विद वुमेन, हाउ यू वर्किंग with वर्शिपर्स एंड एवरीथिंग. सो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड एंड आई बिलीव आप लोग जो देख रहे हैं अपनी कॉलिंग को, अपनी खिदमत को, या जो भी खुदा ने आपको रुतबा दिया है, वेदर यू आर वर्किंग, वेदर यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर अ मॉम, या पास्ट में कुछ करते रहें, उसको हल्का ना लें, उसको छोटा ना लें. सारी चीज़ों से मिलाकर आप खुदा के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं. अपनी वीकनेस को आप स्ट्रेंथ में तब्दील कर सकते हैं. तो आई होप कि इनकी इन बातों से, ऑल्दो हम बहुत कम वक्त के लिए बैठे हैं, बट आई बिलीव देयर स्टोरी विल टच यू. और आप ये नहीं सोचेंगे कि यार ये दूसरे मुल्क में बैठे हैं, इनके लिए बात करना आसान है, थिंग्स आर ईजी. थिंग्स आर नॉट ईजी. सो आई थैंक गॉड फॉर दैट एंड आई प्रे कि आप लोगों को भी ये बातें आपके दिल को छुएं और आप भी अपना सोचने का नज़रिया और ख़िदमत करने का जो नज़रिया है उसको तब्दील करने वाले हों. सो आई एम रियली ब्लेस्ड एंड आई एम थैंकफुल कि गॉड मेड दिस हैपन. He used a certain people, like I mentioned again and again. Thank you for arranging this. And is there anything else you want to say or add? आप गालिबन बच्चों का भी कुछ बताना चाह रहे थे कि how meetings have affected them. One of the main highlights for me in meetings के अंदर जो है कि इन meetings के दौरान बहुत से नौजवान और बच्चे खुदावंद के रूह से मामूर हुए. वाह. और बहुत से गैर मसीही खुदावंद के जाने हैं, उसके नाम को पहचाने और उसके रूह से मामूर हुए हैं. सो ये चीज़ एक ऐसी थी जो मुझे बहुत मतलब कि मैं हैरान होता था कि बहुत दफ़ा हम ये नहीं कि बच्चों को आगे बुला रहे हैं और उनके लिए स्पेसिफिकली दुआ कर रहे हैं या उन पर हाथ रख रहे हैं. बच्चे बहुत दूर बैठे हुए हैं, अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हुए हैं और उनके पेरेंट्स मसीह को इतने अच्छे तरीके से जानते नहीं, लेकिन दुआ के दौरान ही, प्रस्तुति के दौरान ही वो खुदा उनके रूह से मामूर होते हैं और उन्होंने रोना शुरू कर दिया. और कई दफा उनके पेरेंट्स परेशान हो जाते थे कि क्या हो रहा है. लेकिन खुदावंद के रूह ने उनको ब्लेस किया. और ये एक दफा का वाकया नहीं है, बहुत मीटिंग्स में इस तरह होता है. और इस काम की एक बड़ी हाईलाइट हम ये भी देखें, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया था कि खुदावंद ने लोगों के दिलों को चेंज किया. ये हमारा कराची में आना, कराची की मीटिंग्स इसलिए पॉसिबल हो सकी कि खुदावंद ने अपने पाक रूह के फजल से जोशुआ की बेंजामिन के दिल को चेंज किया कि वो इस सारी चीज को लेके आगे चल सके. सो ये मेरे लिए हाईलाइट है कि खुदावंद लोगों के दिलों को तैयार करता. मैंने ये बात पहले भी कही, दोबारा कह देता हूँ, बच्चों की जो इम्पोर्टेंस है उसको मामूली ना समझें. बेशक वो संडे स्कूल जाते हों, यूथ की उम्र एज के आ रहे हों, उनकी डिसाइपलिंग कराना मस्ट है, उनको आगे लेकर आना मस्ट है. चर्च ले जाके बस उनको साइड पे ना कर दिया करें कि बच्चे हैं ये क्या करेंगे. एज यू हर्ड फ्रॉम पास्टर हारून कि बच्चों की ज़िंदगियाँ भी चेंज हो सकती हैं और उनके थ्रू उनके पेरेंट्स की चेंज हो सकती हैं और आने वाली नस्लें भी तब्दील हो सकती हैं. पास्टर, वन लास्ट क्वेश्चन, एनी मैसेज, कोई पैगाम या कोई थॉट आप शेयर करना चाहेंगे बिफोर वी कंक्लूड दिस? Before we conclude this, the only thing that I would like to share with all our viewers is that love your God with all your heart, all your mind, and all your strength. And I am sharing this with my own personal testimony. जब आप खुदा के साथ चलते हैं, जब आप अपनी निगाहें सिर्फ खुदा के ऊपर, उस खुदाबंदों के खुदा की तरफ लगा लेते हैं और किसी इंसान पर नहीं लगाते, तो वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देता. आमीन. खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, खुदावंद आपको यूज करेगा, खुदावंद आपकी हर एक जरूरत से वाकिफ है. फक्त जरूरत इस बात की है कि हम उसको अपनी जिंदगी में अवलियत दें और वो बाकी सारी चीजों की फिक्र खुद ही करें. Amen, amen. Same question from you, Sister Michelle. Any last thought you want to tell people? You know, I just wanted to say कि आप जहाँ भी हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, don't think that it's small. You know, don't think कि ये एक छोटा सा है या एक छोटा सा हिस्सा है या you know like मेरा बच्चा बहुत छोटा है या मुझे घर में टाइम देना है या मुझे ये करना वो करना है. वो सारी चीज़ें साथ साथ होती रहेंगी.
do what God has called you to do. And one thing that I think Haroon maybe forgot to mention, was that there is a language barrier. We have to understand, और ये चीज़ understand करना बहुत important है कि like for my boys, they might understand basic Urdu क्योंकि हम घर में बोलते हैं. They might understand some words of Punjabi. लेकिन पूरे songs में आप पूरी 2-3 घंटे की जो meetings हो रही हैं, they are happening in Urdu. और there is a language barrier. But उसके बावजूद they are being filled with the Holy Spirit. Wow. You know, it's not important कि आपको वो चीज़ समझ में आ रही है. It's important that you are in the presence of God. It's important that you show up. Because the Holy Spirit is in there. You know, the Holy Spirit is there. The Holy Spirit will convict. The Holy Spirit, मतलब खुदावन का जो पाक रूह है, वो language का मोहताज नहीं है. Right. You just have to go. You just have to present yourself. You know, like Samuel, you know, he said, "Here I am, Lord." He couldn't see the voice. Yes, उसको yes, नहीं पता था. उसको तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है. You know, वो ईलाई के पास, एली के पास, हाँ, वो भागा के कि क्या हो रहा है. And he said, "No. When you hear the voice, just say, Lord, I'm here." So when we bring our children, when we, you know, sometimes drag your children to be in the presence of God, because the Holy Spirit is there. Or language is never a barrier. Never think कि आप जो कर रहे हैं बैकग्राउंड में है, छोटा है, बड़ा है, ये है, वो है. एक चीज मेरे फादर ने मुझे कही थी कि बेटा अगर तुम्हें झाड़ू भी लगाना पड़ जाए चर्च के अंदर, do it, because that is not going unseen. That is not going unseen. So even if that is it, never think that, you know, you are small, because God honors humble beginnings. Amen. So Amen. I'm I would still driving my pastor around. I'm his official driver. So still continuing that. But praise the Lord. I'm really blessed by having this lovely couple with me. और I'm sure कि आप लोगों ने भी बरकत हासिल की होगी. प्लीज़ अगर किसी भी चीज़ ने आपके दिल को छुआ है तो प्लीज़ अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने चर्च मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए. एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक, व्हाट यू बिलीव. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनीथिंग, डू आस्क अस. इन लोगों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा ताकि खुदा इनका काम और ज़्यादा बढ़ाए. कीप देम इन योर प्रेयर्स, एंड वट एवर दे आर डूइंग इन लंडन एंड UK, वो और ज़्यादा एक्सपैंड होने वाला हो. गाइज, थैंक यू सो मच. Thank गॉड you ब्लेस so यू. much for थैंक यू having फॉर us. टेकिंग योर टाइम. Thank you. Thank you. Thank you.